3-methyl pent2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide forms an addition product. The number of possible stereoisomers of the product is 3-methyl pent2-ene की जब HBr से रिएक्शन कराते हैं राइट और पेरोक्साइड डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं H2O2 ले लेता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गाइज पेरोक्साइड की पहचान ये है जब ये वाली लिंकेज होती है ना तो ये पेरोक्साइड है, या H की जगह R भी हो सकता है। सो जब भी इससे साथ रिएक्शन होती है सो हमेशा आप ये ध्यान रखें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, या बोलूं तो एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन हैपेंस। नाउ ये होता क्या है, नॉर्मली अगर HBr से रिएक्शन होगी जो इसमें एक्टिव H आयन है और एक Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो जब ये अटैक करेगा, देखिए अभी तक क्या है HBr से रिएक्शन हो रही है, सिमिलर दिखा रहा हूं आपको। सो ये देखिए डबल बॉन्ड जो कार्बोकैटायन है नॉर्मली यहां भी बन सकता है राइट गाइज, या मैं कार्बोकैटायन को यहां भी बना सकता हूं राइट गाइज। सो इसमें और इसमें स्टेबल ज्यादा कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन ये वाला। अगर H2O2 नहीं होता तो मार्कोनिकोव्स एडिशन होता और तब हम ये वाला कार्बोकैटायन प्रेफर करते। नाउ क्योंकि इसमें H2O2 है इसका मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को यूज करेंगे राइट गाइज। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब क्या होगा, देखिए ये प्रीफर हो गया H2O2 एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, ये मुझे पता लग गया। अब अगेन Br नेगेटिव है, सिमिलर अटैक होगा, SN1 एडिशन है बेसिकली और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है H2O2 की वजह से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन प्रेफर हो रहा है। सो जब ये अटैक करेगा एडिशन हो जाएगा इसमें। अब देखिए एडिशन होने के बाद यहां पर Br जुड़ गया राइट। सो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं, उसके लिए मुझे ये देखना है कि कायरल कार्बन्स कहाँ कहाँ हैं। देखिए यहाँ पर 2H वैलेंसी सिमिलर है, ये एक तो ये कायरल कार्बन हो क्योंकि सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है। क्यों, अगर एक चौथा मैं यहाँ पे H मान लूं भी, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं एक H मान लूं तो ये भी एक कार्बोकैटायन पॉसिबल है राइट। सो 2 कार्बोकैटायंस आर पॉसिबल। अब देखिए एक फॉर्मूले के थ्रू बताता हूं और एक सिंपल बताता हूं। जिन लोगों को फॉर्मूले के थ्रू बताना है उनके लिए बता दूं कि जब भी एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं जब आपके कायरल सेंटर्स n है और विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, सो इस केस में आप n की वैल्यू का जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n। सो इस केस में 2 की पावर 2 हो जाएगा ना 4। इन केस अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तब 2 की पावर n -1 हो जाता राइट। नाउ अगर स्टूडेंट्स ये नहीं याद कर रहे तो आप ये देखिए ये 2 कायरल सेंटर हैं तो आप इस तरह से मान सकते हैं। देखिए RS 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 S ये जो 4 हैं ये आपके बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। RS कॉन्फ़िगरेशंस आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो जो ये वाला है इसको आप 1 मान लेते हैं, यानी 1 2 एंड 3 कार्बोकैटायंस 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इस केस में। आई होप समझ पाए होंगे, लेकिन इस केस में क्या है 4। सो आवर आंसर इज 4। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।